बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बताने पर सख्त ऐतराज जताया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के एक इंचार्ज आशीष सूद ने कहा कि ये खुशामद सियासत है। इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जब तक हमारे साथ थे तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मगर वोट बैंक की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में वो ये भूल जाते हैं कि कश्मीर का हर व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है वो अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करता है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि कश्मीर के मुस्लिम समाज को अपीज करने के लिए उनको एक कॉन्फ्लिक्ट का राज्य दिखाकर, एक कॉन्फ्लिक्ट का प्रदेश दिखाकर वो अपनी राजनीति को चला सकते हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला सरीखे लोग भी हैं, इसमें महबूबा मुफ्ती सरीखे लोग भी हैं जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाकर अपनी राजनीति चलते रहे हैं। जमात के एलिमेंट को, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को ओवरग्राउंड सपोर्ट देने का काम करते रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सबको समझ लेना चाहिए कश्मीर हो कन्याकुमारी, अपना देश अपनी माटी। कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल के चौथे एडिशन का आज श्रीनगर में SKICC में इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर एडिशन का इफ्तिताह किया। हर साल ये फेस्टिवल अदब और सिनेमा को फरोग देता है। इस साल फेस्टिवल में नामवर मुकर्रिरीन हैं, जैसे वजीर आजम की इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर बिबेक देब्राय, नामवर अफसाना निगार अश्विन सांघी, मारूफ फिल्मसाज राहुल रवेल, फिल्म अदाकारा दिव्या दत्ता शामिल है। कश्मीर एडिशन कियारी के इश्तिराक से मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे साहित्य ने समृद्धि का परचम लहराया और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी के राइटर्स इसे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। मित्रों, एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगा। ये कोई संयोग नहीं है कि आज भारतीय भाषाई साहित्य को अनुवाद, ट्रांसलेट करने की होड़ मची हुई है। मैं कह सकता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक साथ इकोनॉमिक रिनेसां और कल्चरल रिनेसां और साइंटिफिक रिनेसां तीनों देख रहा है। आज इस लिटरेरी फेस्टिवल में कल्चरल फील्ड पर फोकस करते हुए एक बात मुझे और कहनी है। हमारा साहित्य हमेशा से गतिशील रहा है और हमने अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया है, उन्हें स्वीकार किया है, उनका सम्मान किया है। मकसद मेनली लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, हेरिटेज को प्रमोट करना होता है और जिस भी वो सिटी जाते हैं वो पर्टिकुलरली उस सिटी का लिटरेचर, कल्चर और हेरिटेज प्रमोट करते हैं। तो इन दिस केस सिंस ये कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर एडिशन है, कश्मीर का वो कल्चर, आर्ट और हेरिटेज प्रमोट करना चाहते हैं। ये कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल है जो हम लोग एक ट्रैवलिंग लिटरेचर फेस्टिवल है जो कि हम इंडिया के अलग अलग देशों में ऑथर्स को लेके जाते हैं और यंगस्टर्स के साथ में उनको जो है मिलवाते हैं ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर हो। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो यंग बच्चे होंगे और स्पेशली कश्मीर में हम इसको इस बार लेके आए हैं ये सोच के कि कश्मीर का जो आर्ट एंड कल्चर है, लिटरेचर है, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें कि वो अपनी जो कहानियाँ लिखते हैं इस तरीके की कहानियाँ लिखें जो कि पूरी दुनिया सुने। कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का हेरिटेज जो कि इतने सालों से जो है हम लोग एक अलग पिक्चर देखते आ रहे हैं, दुनिया एक अलग पिक्चर देखती आ रही है, लेकिन ये कल्चर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कल्चर अभी भी लोगों ने अपने मन में, अपने दिल में संजो के रखा हुआ है। लिटरेरी इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं और मैं तो बहुत खुश हुई कि ऐसा एक इवेंट यहाँ कश्मीर में हो रहा है और इतना अच्छा यहाँ पर इंतज़ाम है और इतने अच्छी माहौल में, मतलब कश्मीर से खूबसूरत जगह क्या होगी। और वहाँ पर अगर आप शायरी और किताबें डिस्कस करेंगे तो वो और मज़ा आता है। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर कुमाऊं लिट फेस्ट को लाया गया है। हमारी तो इतनी कमाल का हमारा लिटरेरी कल्चर है रहा है, कितनी किताबें हैं जो पढ़ी जानी चाहिए, कितनी एक अलग दुनिया है किताबों की। तो मैं तो ज़रूर इल्तिजा करूँगी कि सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स हम सब उसके अंदर एकदम घुस चुके हैं, हम सब, सिर्फ नई जनरेशन नहीं, लेकिन किताबों की दुनिया का एक अपना जादू है, उसे हमेशा बना के रखना चाहिए।